मेरा बर्थडे था, पार्टीज करना बहुत पसंद था। 4-5 दोस्त फन वन करने के लिए और पार्टी शार्टी करने के लिए, और हमने किया एक रूम बुक होटल में, ठीक है। आई रिमेम्बर बहुत आइसोलेटेड प्रॉपर्टी थी वो। हम एंटर हुए उस जगह पे, तो उधर जाते के साथ ही थोड़ी थोड़ी ना लाइट्स डिम होनी स्टार्ट हो गई। कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उसमें से एक मेल और फीमेल थे। दे बुक्ड अनदर रूम। जो लड़की थी उसके अंदर बहुत अलग ही चीज़ें उस टाइम पे थोड़ी सी फील हुई। शी वॉज स्टेयरिंग एट द डोर कॉन्टिन्यूसली। मैं मंडे को उससे मिला। सो हमारे कॉलेज के पास में ना एक मीट शॉप थी, तो हम वहाँ पे खड़े हुए एंड वो वहाँ पे खड़े होके शी वॉज स्टेयरिंग टू दैट शॉप। एंड जैसे ही मैंने उसको आवाज़ लगाई एंड उसने इस तरीके से ऐसे रिएक्शन दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में, जो कि है पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस एपिसोड विद कुशल राज सिंह। कुशल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड जो हमने लास्ट एपिसोड में बातें की, कुछ एक्सपीरियंसेस इनके फ्रेंड्स के साथ रहे, जिसमें कि बहुत खतरनाक एक एक्सपीरियंस था, जहां आपके फ्रेंड ने वो आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में इतना सब कुछ देखा, बर्दाश्त किया। वो भयानक रात जो शायद बाद में उस लड़की के लिए, आपके फ्रेंड के लिए लाइफ थ्रेट हो सकती थी, वो आपने देखा। उसके बाद आपका दूसरा एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया, वो सभी एक्सपीरियंसेस हमें कुछ ना कुछ सिखा कर गए। हमने उनसे कुछ ना कुछ सीखा। आज के इस एपिसोड में अब मैं बात करूंगा कुशल राज सिंह से कि वो अपने ऊपर आप बीती कोई ऐसी घटना बताएं जिससे हमारे दर्शकों को सुनकर ये पता लगे कि ऐसा भी होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ, हाँ ऐसा भी होता है दोस्तों, क्योंकि जिस पर बीतती है वही अच्छे से जानता है, वही बता सकता है। यही मकसद है हमारा इस सीरीज को शुरू करने का और आप तक लाने का। ओवर टू कुशल राज सिंह, बताइए वो आप बीती जो आपने अपने ऊपर बिताई और कैसे कैसे बिताई। सो बेसिकली हमारा जो घर था, हमें शिफ्ट करना था बेसिकली वहाँ से। उस घर से हमें शिफ्ट करना था बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था, और मतलब लाइक वी वांट टू बी सम अदर प्लेस। होता है ना कि मतलब अब बड़े हो रहे हो आपको एक पॉश एरिया में जाना है या एक अच्छी जगह पे जाना है, बेटर प्रॉपर्टी पे जाना या करेक्ट। सो उस बेसिस पे हमने एक प्रॉपर्टी को खरीदा, बट उसको बनने में टाइम था। सो अब पॉइंट ये था कि अब हमें उधर शिफ्ट करना है, तो हमें इस वाली प्रॉपर्टी का कुछ करना पड़ेगा, इसको बेचना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पे जा सकते थे, बिकॉज द मनी फ्लो। या सो अब वो चीज़ हो चुकी थी, तो इस प्रॉपर्टी को बनने के लिए थोड़ा टाइम था। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक रेंटेड प्रॉपर्टी ली। हमने कहा ठीक है यार, 6-7 महीने की बात है और अभी इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद फिर तो जब यहाँ से तो अपने में चले जाएंगे, इस तरीके से। सो वहाँ पर वैसे तो वो प्लेस बहुत नया था जो हमने रेंट के लिए लिया था, जिस पे हम रह रहे थे। वो प्लेस बहुत नया था, मतलब जस्ट मुझे याद है कि आपने कहा था कि क्योंकि बहुत जल्दबाजी थी तो आपने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया और आपने बस जो आपको ठीक लगा आपने कहा ठीक है, लोकेशन ठीक है, एरिया ठीक है, फटाफट से इसको डन करते हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी में शिफ्ट करना था एंड ऑल, मतलब आपका प्रॉपर्टी का था वो सब। प्रॉपर्टी भी अच्छी लग रही थी, साफ़ सुथरा था, उसके ओनर्स भी अच्छे थे और एरिया भी अच्छा था। तो हमने कहा कि मतलब फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं, रेंट इज़ ऑल्सो फाइन। तो इस तरीके से तो हम शिफ्ट हो गए। अब वहाँ पर जो एक्टिविटीज़, मतलब जो चीज़ें मुझे महसूस हुई, वो बहुत मतलब मुझे ही नहीं, वो स्टार्ट हमेशा मेरी मम्मी से ही होता है उन्हें ही सबसे पहले ये चीज़ें फील होती हैं। और भाई सबसे ज़्यादा वक्त तो भी तो वही घर पर ज़्यादा बिताती थी। दो शी इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, बट फिर भी कंपैरिजन टू योर फादर एंड यू, वो ज़्यादा समय अपने घर पर बिताती थी। सो उनके साथ बहुत अजीब चीज़ें शुरू हुई, जैसे कि वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम से आके अपने बेडरूम में आए और बेड पर बैठे हुए हैं, तो एकदम से ऐसा लगता था कि वॉशरूम का पानी खुला छूट गया। वो जाके देखते थे तो ऐसा तो नहीं होता था, मतलब टैप बंद होता था।
फिर थोड़ी देर बाद तो वो पानी की आवाज़ आ कहाँ से रही है, उन्होंने सब जगह चेक कर लिया, नहीं पता चलता था। ऐसे इंसिडेंट स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग में। अजीब अजीब सपने आने, मतलब एक सपना मुझे आज भी याद है, बहुत अजीब सपना था उस घर का। वो मैंने अब आज तक भी किसी को डिस्क्लोज नहीं, आपको भी नहीं किया सर मैंने, क्योंकि वो इतना था नहीं, बट अभी मुझे एकदम से याद आया तो मैं बता देता हूँ। उसके अंदर ये सपने में ये था कि मतलब जैसे जो हमारा मंदिर का प्लेस है, उस मंदिर के प्लेस में मुझे ऐसा दिख रहा है वो पूरा खाली, और मैं अपनी मदर से डिस्कस कर रहा हूँ ये मूर्तियाँ कहाँ गई, मंदिर कहाँ है हमारा घर का। ऐसे ही करते करते मम्मी मेरे पे शाउट करने लगी कि देखो दिख नहीं रहा, मंदिर है सामने, मूर्तियाँ हैं। मैंने कहा नहीं मुझे तो दिख नहीं रहा, एक भी मूर्ति नहीं दिख रही। और एकदम से फिर मैं जाग गया। तो इस तरीके से मतलब मेरे को थोड़े से सपने आने स्टार्ट हुए। धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ने लगी। छत के ऊपर ऐसे धम 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 जैसे कोई ऊपर कूद रहा है छत के, जबकि मुझे याद है आपका ऊपर वाला फ्लोर खाली था। कोई था ही नहीं, खाली है, लॉक है, आज भी लॉक है, आज भी लॉक है जी, आज जी, भी जी। लॉक है। ठीक है, कुछ मतलब समझ नहीं आया कि कौन है यार, कैसी आवाज़ आ रही है। हमें लगा कहीं साथ में कुछ काम ना चल रहा हो। हमने नेबर से भी बात की कि भाई तुम कोई काम वगैरह करते हो क्या, मतलब साइड में या दीवार पे क्या कील ठोकते हो, क्या करते हो रात को कि इतनी आवाज़ तुम लोग करते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों करेंगे, हमें भी तो सोना होता है, ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं करते। मैंने कहा फिर ये क्या है। फिर अगले दिन फिर धम 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 धम। मुझे आज भी याद है सर्दी का टाइम था, और जैसे कभी कभार मेरी आदत है कि मैं अभी आज भी आदत है, मैं पेरेंट्स के साथ बात करते करते कभी कभार उनके रूम में सो जाता हूँ। तो उनसे बात करते करते मैं वहीं सो गया। अब हुआ क्या कि ठंड का टाइम था, तो आप डोर बंद करके रखोगे पूरा। वैसे तो आप घर में हो तो आप खोल के ही अपना रखते हो, बट वो पूरा डोर बंद था। हुआ क्या कि एकदम से नॉक हुआ, ठक ठक। ये मेन गेट नहीं है, ये रूम का गेट है, इस पे ठक ठक हुआ। मैंने बोला कि मतलब एकदम से कोई भी उठेगा यार, मैंने ये कौन है। मैंने कहा यार लगता है पापा सो रहे हैं, तो उनका पैर शायद बेड पे लग रहा है, तो बेड की आवाज़ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो नहीं है। हम उठ के गए वहाँ पे जाके, सबकी मतलब एकदम से हो ही जाता है कि डर जाता है यार इंसान की, मतलब भाई गेट बंद है, कौन आ गया, कोई अंदर कैसे आ गया करके। हमारे बेडरूम का गेट खटखटा रहा है, क्योंकि उस जगह पे मैं और मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं था। और मैंने मतलब पापा ने एकदम से गेट खोला, कोई नहीं था, मेन डोर क्लोज है, कुछ था ही नहीं, लाइट्स बाहर की जल रही है, नॉर्मल है सब। फिर हम आके अंदर सो गए। मैंने कहा शायद हमारा वहम हो गया, कुछ होगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर ठक ठक ठक। अब इस टाइम पे मैंने कहा आप लेटो मैं देखता हूँ। मैंने गेट खोला, पीछे से मम्मी रोक रही थी कि इधर आ जा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ कुछ समझ नहीं आ रहा, इस जगह पे कुछ दिक्कत तो नहीं है। गेट खोला, ऐसे करके बाहर गया। मैंने कहा शायद ये ना ऊपर वाली फ्लोर पे कोई ठक ठक कर रहा है, नीचे वाली फ्लोर पे कोई ठक ठक कर रहा है, शायद ये वहाँ की आवाज़ है। तो मैंने मेन डोर खोल लिया, और मैं मेन डोर खोल के बाहर गया, नीचे गया, नीचे जाके देखा कोई नहीं है, ऊपर देखा कोई नहीं है। फिर मैं आके अंदर हो गया। उसके बाद से तो और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अजीब होने लगे। मुझे याद है आपके मदर का मुझे कॉल अक्सर आता था कि लाइट की ये अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप चालू हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। कुछ लाइट्स थी और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे करके। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ऐसे कई बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इसको क्या हो रहा है पता नहीं, अपने आप ठीक हो जाती है। और ठीक कराने चलते चलते अपने आप रात को चल रहा है, सुबह नहीं चल रहा, फिर सुबह अगले दिन सुबह चल रहा है, रात को नहीं चल रहा। ठीक करने वाले को बुलाया तो वो कह रहा सब ठीक है। ये चीज़ें थी। वो कह रहा इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गैस आपकी पूरी है। लाइट्स में भी ये था, अब जैसे मेरे को लगता था कि वो लाइट नहीं जली तो उतार के उसको दूसरे उसमें लगाता था, चल जाती थी। फिर वापस से उसमें से उतार के उसी में लगाता था तो भी चल जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे उस टाइम के बाद ऐसा फील हुआ, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि जब मैं मेन एंट्रेंस से बाहर गया और उसके बाद जब मैं मेन एंट्रेंस से अंदर आया, तो मतलब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो चीज़, जैसे मैंने गेट खोला उस टाइम पे, ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल मैंने मना भी किया था। हाँ, आपने बाद में मना किया था, क्योंकि तब तक तो आप तक पहुँचा नहीं था। हाँ, तब तक आपने ये बात बताई नहीं थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मेन डोर पे कभी ऐसे जाकर नहीं आना चाहिए। तो आप उसको एक तरीके से इनवाइट करके अंदर ले आते हो अगर कोई चीज़ बाहर है तो। शायद वही हुआ। अगले दिन से घर में मतलब अजीब से निशान, ऐसे ब्लैक कलर के, जैसे किसी ने मार्कर रगड़ दिया हो ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, लिटरली जैसे राख हो। वो राख ही थी, चिता की राख जैसे टाइप।
और बहुत फ्रेश, मतलब इट्स लाइक अ परमानेंट मार्कर, आपने ऐसे मारा और आपने हल्का सा ऐसे हिलाया तो आपके हाथ पे आ गया। उस इतना मतलब था जैसे कोई करके गया, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे बेड के नीचे, कभी भी एनी टाइम आप 2 मिनट पहले बेड के साइड से निकलो, 2 मिनट बाद उसी जगह पे निशान है। घर में आप अकेले हो, आपको नहीं पता। अब ऐसे सिचुएशंस पे क्या रिएक्शन हो सकता था मतलब बहुत वियर्ड था, मतलब क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। बट अभी भी ये था ना कि अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा है, मतलब होता ना कि वी आर ह्यूमन बींग्स, जब तक हमारे सामने आके कोई चीज़ खड़ी नहीं होती ना और बोलती नहीं कि हाँ मैं हूँ, तब तक हम नहीं मानते। और इंडियन पेरेंट्स को तो है ही है, कुछ नहीं है, निशान लग गया, तेरे जूते का निशान है, बाहर से आ गया होगा, तो कीचड़ में पैर रखा था, तेरा कीचड़ का निशान आ गया ये। फिर जब उन्हें खुद ये चीज़ दिखने लगी ना कि जैसे मम्मा यूज टू कम टू होम, मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो वो अरेस्ट करते थे, तो उस टाइम पीरियड पे निशान आ जाने। फिर मैं जाके पूछता था कि अब बताओ ये निशान कहाँ से आया। अब तो मैं भी नहीं था, अब आप आए थे बाहर से चप्पल लेके। तो ये सारी चीज़ें हुई स्टार्टिंग में। फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब्रप्टली होने लगी, जैसे वापस से वही खट खट खट, मेन डोर नहीं, बेडरूम के डोर पे निशान। फिर धीरे धीरे वो ब्लड स्पॉट्स में बदल गया। जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और सबसे बड़ा सरप्राइज तब था द डे योर मदर कॉल्ड मी, और उन्होंने मुझे बोला कि हम सुबह पूरे घर की सफाई करके गए हैं। इस घर में हम 3 लोग रहते हैं, सबसे लास्ट में मैं निकली हूँ। हस्बैंड बेटा दोनों पहले निकल गए जॉब के लिए, लास्ट में सारा घर साफ करके सफाई करके मैं निकली हूँ। और सबसे पहले वो ही घर पे आई, और घर में घुसते ही उन्होंने देखा पूरे घर में जगह जगह खून के निशान थे। दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग डे, जिस दिन सबसे ज़्यादा वाइब्रेंटली आप लोगों ने इसको फेस किया था। क्योंकि अगर कोई स्पॉट है भी, जैसे सपोज किसी को चोट लग गई या किसी का ब्लड ऐसे गिर गया, तो वो रहेगा। जैसे आप सुबह 10 बजे घर से निकलो, आप रात को शाम को 5-6 बजे घर आ रहे हो, तो आपको फ्रेश थोड़ी मिलेगा वो। हाँ, वो सूखा हुआ मिलेगा। हाँ। वो फ्रेश निशान होते थे। इट्स लाइक कि किसी ने बंद घर में किसी ने बूंद डाली है ऐसे, हाँ, टपकाई है, इस तरीके के फ्रेश निशान होते थे। और एक जगह नहीं, अलग अलग जगह। करेक्ट, इस तरीके की चीजें वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तब आपकी मदर बहुत डर गए थे। एंड दैट वाज द मोमेंट जब आप लोगों को पहली बार ये एक्नॉलेजमेंट था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा अब वही है ह्यूमन नेचर वाला सीन कि आपको जब तक दिखेगा नहीं या सुनाई नहीं देगा या महसूस नहीं होगा तब तक आप कुछ करोगे नहीं। तो अब हुआ क्या कि मम्मा पापा दोनों ही ऑफिस गए हुए थे। सैटरडेज को मेरा यूजुअली ऑफ होता था, तो मैं घर में अकेला था। तो मैं अपने बेड पे बैठा हूँ और बेड पे बैठ के टीवी देख रहा था। उस टाइम पे आई यूज्ड टू वॉच टीवी अलॉट। तो मैं टीवी देख रहा हूँ ऐसे ही और बैठा हूँ, लाइट मैंने बंद करा हुआ था। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। यार कैसी स्मेल है, कहीं गैस की स्मेल तो नहीं है? मैंने कहा नहीं यार, ये तो अजीब सी है। जलने की भी स्मेल नहीं थी, वो कुछ बहुत ही अजीब था, जैसे किसी की इंटरनल स्मेल होती है ना, जैसे बहुत पसीने में इंसान होता है। या करेक्ट उस तरीके की स्मेल आ रही थी। तो मैंने लाइट जलाई, मैंने कहा कहीं पे समझ नहीं आ रहा। फिर मैं आके वापस से बेड पे बैठ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं बेड पे बैठा हुआ हूँ, मेरा फ़ोन बेड के साइड में यहाँ बेड पे ही रखा हुआ है, और उसके साइड में ऐसे एक दबाव बन रहा है गद्दे के ऊपर, कि जैसे कोई बैठ रहा है। अब मतलब गूज़बम्स मेरे फिर से आ रहे हैं। मतलब वो बैठ रहा है और वो वापस हो रहा है। या तो एक चीज़ होगी कि गद्दा दबा हुआ है, वो नीचे दबा रहेगा, ठीक है, लेकिन वो नीचे भी हो रहा है, वो ऊपर भी हो रहा है, वो नीचे भी हो रहा है, वो ऊपर भी हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है। मैं अब एक अकेला इंसान घर के अंदर, बेशक वो दोपहर का टाइम था, ज़्यादा शाम या रात नहीं थी, दोपहर का ही टाइम था। मुझे समझ नहीं आया, मैं उठ के दूसरे रूम में जाके बैठ गया। अब इस टाइम में मैं पेरेंट्स को भी क्या कॉल करूँ? पेरेंट्स अपने अपने ऑफिस के अंदर हैं, किसी को बताऊंगा? मेरे मदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से घबराती हैं, वो भाग के आएंगे। मतलब मैं किसी को भी कॉल नहीं किया कि मतलब आप लोग अपने ऑफिस में हो, भाग के आओगे जल्दबाजी के अंदर, इस तरीके से। अब होता क्या है कि वो चीज़ नॉर्मल हो गई है, मैंने भी अपना लंच वगैरह कर लिया, फिर मैं आके वापस से अपने रूम में बैठता हूँ। अब यहाँ पे मेन चीज़ हुई थी, यहाँ पर मुझे बहुत ही बूढ़ी औरत की आवाज़ में अजीब सी लैंग्वेज के अंदर तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ है। टीवी भी क्लोज कर दिया। I remember you went to your balcony also to see that. या आपने बताया था। मैं ऊपर भी देख लिया, फिर वो चीज़ें
तेज़ आने लगी। अब उस बीच में मैंने अपना नाम सुना, मैंने कहा फक यार, मैंने कहा ये नाम ले रही है, क्योंकि ऊपर वाली फ्लोर पे कोई है ही नहीं। हाँ। नीचे वाली फ्लोर पे भी सब मतलब ऑफिस वाले ही थे, तो सब गए हुए हैं, तो कोई है ही नहीं। फ्लोर बंद ही था, तो पूरी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ। अब मेरे को और ज़्यादा हो गया कि मतलब भाई मैं अगर आवाज़ में बढ़ूंगा तो साला कोई बचाने भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ हुई। तो मतलब बहुत अजीब सी आवाज़ थी वो। एकदम से मैं अपने बॉक्सर्स में था, मैंने फटाफट कपड़े पहने, मैं बालकनी में गया, मैंने भैया को फ़ोन किया कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे को बताओ आप, ऐसे आवाज़ आ रही है। और उस टाइम पे फिर आपने बोला कि रुको मैं देखता हूँ, और वो इतनी ज़्यादा अब्रप्टली हो रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो छत पे आवाज़ आती थी ना कि छत पे ढम 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 किसी की दौड़ने की, अब वो नीचे आ रही थी चलने की। मैंने कहा भाई यहाँ तो मैं अपने घर में ही सेफ़ नहीं हूँ। मैं फटाफट अपना कपड़े पहने, चाबी उठाई, घर लॉक किया, बाइक स्टार्ट की और मैं बाहर आ गया। मैं पूरा दोपहर जब शाम तक, जब तक मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं आए, मैं तब तक घर में ही नहीं आया। फिर आपसे बात हुई, आपने मेरे को बताया, तो उसका फिर निकला। तो दरअसल ये इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। और कुशल के घर में जिस रेंटेड प्रॉपर्टी में ये लोग शिफ्ट हुए थे, फॉर द टाइम बीइंग, वो काफ़ी टाइम से खाली थी, बनी बेशक नहीं थी वो, लेकिन बहुत टाइम से खाली थी, रेंट पे गई नहीं थी। और उस बिल्डिंग में मुश्किल से ये 4 फ्लोर में केवल 2 ही फ्लोर थे जिन पे लोग थे, एक इनका था और एक इनसे नीचे वाला था, और कोई था ही नहीं पूरी बिल्डिंग में। और लिटरली उस बिल्डिंग में एक नहीं, 2 नहीं, 3 एंटिटीज़ थी, और वो बारी बारी इनको इम्पैक्ट कर रही थी। मुझे याद है एक छोटे बच्चे का रोना भी कई बार सुनाई देता था, वो मदर के साथ होता था, वो इनकी मदर को सुनाई देता था। इनको जो सुनाई दिया वो एक ओल्ड लेडी जो कि किसी और लैंग्वेज के थे, और उस लैंग्वेज में बहुत तेज चिल्लाना, एंड जो उन्होंने नाम सुना वो। और एक और एंटिटी उसी घर में थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जिसे मैं अगर आपको डिस्क्लोज करके उसके नाम के बारे में बताऊं तो वो था मशान। मशान होता है जो कि सूखा मशान होता है, एक कच्चा मशान होता है। तो इनके यहाँ सूखा और कच्चा दोनों ही मशान थे, दोनों तरह के मशान वहाँ मौजूद थे। साथ में एक वो लेडी स्पिरिट जो कि इनको दिखाई देती थी, और उनकी वजह से, क्योंकि मशान क्या है, ये शमशानवासी होते हैं। मशान जो मशान एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, एक डिफरेंट एंटिटी है, और ये शमशान में होता है। जो छोटे बच्चे के रूप में शमशान में रहता है उसे कच्चा मशान कहते हैं, और जो कि बहुत कमज़ोर और सूखा होता है उसे सूखा मशान कहते हैं। और सूखे मशान का भी अक्सर इम्पैक्ट यही आता है, उसका अगर किसी की बॉडी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वो बहुत जल्दी वेट लॉस करता है, और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता। तो मुझे याद है उस टाइम पे आपके पेरेंट्स को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज एकदम से बैक टू बैक हुए थे, एंड यू वर सरप्राइज कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी शायद आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं, सारे मेडिसिन चल रही हैं, कुछ असर होना बंद हो गया था मेडिसिन का। माई मदर यूज टू स्टे इन होम ओनली, मतलब उस टाइम पे कि मतलब अभी तबीयत खराब है, अब नहीं जा पा रही हूँ। मैं देख रहा था मतलब कि वीक्स के वीक्स जा रहे हैं, रात को सो नहीं पाते, जब हम लोग सो रहे होते हैं तब वो जगी रहती हैं, जब हम लोग जा रहे हैं तो वो सो रही हैं। इस तरीके की बहुत बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो गया, एक ऐसी कमजोरी जो उठने ही नहीं देती थी, और उन्होंने भी बहुत तेजी से वेट लॉस किया था। वेट लॉस हुआ था उनका, बहुत तेजी से वेट लॉस हुआ था। एंड सबसे बड़ी बात जो थी कि किसी भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ नहीं है, नथिंग, एवरीथिंग वाज फाइन उस टाइम पे। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है जब आपके मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रहे हो, और उन मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद भी आपको इस तरह की दिक्कतें महसूस हो। तो दोस्तों, जैसे इनके घर में एंटिटीज थी या समस्याएं थी, ऐसी बहुत से घरों में होती हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सालों से बंद पड़ी हैं, या कई बार हम कोई नई जगह लेकर अगर बनाते हैं और उसमें हम पूजा पाठ नहीं करा रहे हैं, हवन नहीं करा रहे हैं, या सही से उसका शुद्धिकरण नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पिछली नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी अपना प्रभाव उसमें बनाए रखती हैं। और उसका प्रभाव यह आता है कि वहाँ पर जो भी शिफ्ट होता है उसको उसकी प्रेजेंस दर्ज होने लगती है, और उसी प्रेजेंस के चलते इन लोगों को इतनी समस्याएं, इतनी टेंशन्स। मुझे पता है उस दौरान थोड़ा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी आप लोगों को काफ़ी
क्योंकि नया घर बन रहा था और प्लस हाँ ये था। ये सब अचानक से ऐसा होने लगा था कि बहुत सारी ही दिक्कतें एक साथ आने लगी थी। तो उस टाइम मुझे याद है जो मैंने सोल्यूशन आप लोगों को कहा था वो यही था, क्योंकि ये एंटिटीज इस घर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये आपका अपना घर नहीं है, आपको ऑलरेडी उसके बाद अपने घर में शिफ्ट होना ही है, तो बहुत ज़्यादा इन पर हम ज़्यादा अगर इनको हटाने की कोशिश करेंगे तो कुछ हो सकता है नकारात्मक प्रभाव इमीडिएट भी आ जाए। तो मैंने आपसे यही कहा था कि हम सरेंडर करते हैं, मैं आप लोगों के लिए इतना इंतज़ाम कर देता हूँ कि आप जब तक यहाँ रहेंगे आप सेफ रहेंगे, बस जैसे ही आपका घर बने आप वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि इस घर में रहना कोई और समाधान नहीं था। और कुछ उपाय मैंने आपको बताए थे जो डेली रात को आप लोग करके सोते थे। मुझे याद है एक धोनी मैं आपको बताता था, वो आपने बताया था, वो कॉन्टिन्यूसली आपने पूरे जब तक आप वहाँ रहे हो आपने उसमें की है डेली रात को, और उसमें से एक एंटिटी को हमने हटा भी दिया था, बाकी 2 वहीं थी, उनको हटाना मुश्किल था, तो उनके आगे हमने सरेंडर करके और अपने मंत्रों की शक्ति से उनको आपके लिए इम्पैक्टफुल नहीं रखा था। और उसके बाद मुझे पता है कि जैसे ही आपका नया घर बना था तो आप बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए थे, और इट वाज जेन्युइनली अ टफ टाइम यू स्पेंड ओवर देयर। एक दिन वहाँ पे काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सुबह आप ऑफिस जा रहे हो, वहाँ से थके वो, रात को ये सब घर में चल रहा है, बहुत टफ हो गया था वो चीज़ें। पेरेंटल हेल्थ बहुत डिफिकल्ट थी, एंड अजीबोगरीब आवाज़ें का रोज़ आना, मतलब एक नियम सा बन गया था कि रात को उनसे डील करनी है और सुबह अपनी दिनचर्या भी जीनी है। एक पार्ट बन गया था लाइफ का, मतलब जैसे 2-3 लोग और हैं साथ में रह रहे हैं मस्त रात को खाना खाने आते हैं, सुबह गायब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, खाना खाने नहीं, उनकी डोसेज कुछ और थी जिसका इम्पैक्ट आप लोगों पर आ रहा था। बट हाँ, ईश्वर की कृपा से, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें अपने डायग्नोस को सही काम करना चाहिए। एक साधक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डायग्नोस पे सही काम करे। मैंने आपको कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया कि नहीं ये अभी 1 मिनट में हट जाएगा, 5 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। मैंने आज तक कभी किसी के साथ इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है हर नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रभाव है, उसको हटाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, और उससे बचने के बहुत सारे ऐसे उपाय भी हैं कि अगर आप उनको नहीं भी हटा पा रहे, टिल द टाइम यू शुड फील सेफ इन योर हाउस। मुझे पता है जब वो उपाय हमने करा दिए थे और एक एंटिटी को हटा दिया था, तो उसके बाद आप लोगों ने जो थोड़ा बहुत बचा कुचा टाइम था वहाँ ठीक ठाक गुजारा, एंड देन यू इमीडिएटली शिफ्टेड टू योर न्यू होम, व्हिच वाज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड एंड द ओनली फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यस, सो ट्रू सर। सो वंस अगेन आज हमने एक और ऐसा इंसिडेंट, एक और ऐसी कहानी, एक और ऐसी अनटोल्ड स्टोरी आपके सामने लाए जो कि जिस पर बीती वो जानता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कुशल और उनकी फैमिली ने जो चीज़ फेस की वो ईश्वर करे कोई ना फेस करे, लेकिन ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपको इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस होता है और आपको लगता है कोई सिम्टम्स इस तरीके के आ रहे हैं, जैसे इनके यहाँ ब्लड स्पॉट्स आए, राख के निशान का आना, आवाज़ों का आना और घर में किसी भी तरह की ऊर्जा का महसूस होना, तो उसको लेकर आपस में बात ज़रूर करें। उसके बारे में एक अपने सही मेंटोर को चुनें। चूजिंग योर मेंटोर वाइजली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस सर। अगर हमें गलत मार्गदर्शक मिलता है तो मुझे लगता है कई बार हम बहुत बड़े नुकसान में चले जाते हैं, बहुत उल्टे काम करने लगते हैं। इंडिया में तो बहुत हैं, भरे पड़े हैं। देखो मैं किसी को नहीं कहता, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि आपका सही मार्गदर्शक वो है जो आपके सवालों के लॉजिकल आंसर दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे कहा गया कि आपने ये करना है और आप कर दो। इसीलिए सवाल करें, जांचें, और जब विश्वास आ जाए तो विश्वास करें, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही अंत में काम आता है और उसी से समाधान मिलते हैं। आज के इस एपिसोड के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कुशल, आपने अपना कीमती समय यहाँ निकाला। मुझे पता है आज की भागदौड़ वाली जिंदगी एंड स्पेशली द पीपल हु आर रिलेटेड टू मीडिया, मतलब उनके लिए दिन भी काम है और रात भी काम है, दिन और रात सोना नहीं है। वी आर लाइक सैंडविच। बट मुझे लगता है इस सैंडविच के लिए अच्छा रिजल्ट ईश्वर आपको करियर के रूप में दे। मेरी दुआएं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और जो गुड डीड आज आपने की है हमारे चैनल पे आकर
अपना एक्सपीरियंस शेयर करके और जिससे लोगों को सीखने को मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोगों के साथ भी अगर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए डिटेल्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट की एक अनटोल्ड रियल स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।